नमस्कार बच्चों, नमस्कार भावी अध्यापकों, कैसे हो। उम्मीद है कि आपके स्टेट का पेपर काफ़ी सारे बच्चों का, काफ़ी सारे कैंडिडेट का क्वालिफाई हुआ होगा। और ये मेरे पास है पीजीटी हिंदी का पेपर 60 नंबर वाला, क्योंकि काफ़ी बच्चों के ये आ रही थी कि इसमें गलत कौन सा, इसमें सही कौन सा। पहले 60 नंबर का कर लेते हैं, फिर 15 नंबर वाला भी करेंगे। तो पूरा जो है मैंने अच्छी तरह बोर्ड की भी देख ली है और पूरा विश्लेषण करके जो है ये दोबारा से इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, जहाँ भी आपको पूरा देखिए ध्यान से, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे कैसे बात बनेगी। आगे भी अलग अलग तरह के पेपर आगे यदि हमें देने हैं तो हमें पेपर बड़े ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की प्रश्नोत्तरी हो जाती है। कई बार पेपर आसानी था, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि ग्रामर पोर्शन को टच किया गया था। देखिए चलते हैं आगे। इससे पहले आगे बढ़े, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और लाइक अवश्य करें। चलिए देखते हैं। 91वां प्रश्न है हमारा। सर्वनाम विकारी पद है, इसके विकारक माने जाते हैं। यानी कि सर्वनाम में जो विकार उत्पन्न होते हैं वो विकारक किन किन के आधार पर होते हैं। तो यदि हम सर्वनाम की बात करें तो साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं, लिंग वचन पुरुष जाति के अनुसार जो परिवर्तित होते हुए विकारी होते हैं। लेकिन यहाँ बात सर्वनाम की हो रही है। यहाँ सर्वनाम के जो है वो वचन तथा कारक के अनुसार सर्वनाम जो है वो क्या होते हैं, वो विकारक शब्द है, उसके अनुसार वो परिवर्तित होते हैं। तो ए आएगा इसका, ये पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, एक 92वां प्रश्न। इसमें क्या कहता है, निम्न में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। यह महाविद्यालय में, इस महाविद्यालय में 30,000 छात्र है। रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होता है, अपने संस्कार और मूल्यों को सहेजने का प्रयास करे। और वचन संबंधी अशुद्धियां हैं तो यहाँ अनेकों आएगा, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। जब अनेक आ गया तो उसमें अनेक को नहीं कर सकते हम उसको, तो ये वचन संबंधी अशुद्धियां हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी कि कौन सा एक जोड़ा है जो सही नहीं है। विद्युदय, विदु प्लस उदय, विद्युदय दीर्घ संधि है। नमः प्लस ते नमस्ते विसर्ग संधि है। अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी ये दीर्घ संधि है। ए प्लस जो है ए क्या होगा, आ हो जाएगा। तो ये तीसरा आएगा इसका, 93वां, बिल्कुल 93वां ठीक है इसका। प्रतिष्ठित व्यंजन संधि है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद अगला 94वां प्रश्न देख लीजिए, क्या कहता है, निम्न में कौन सा सामासिक युग्म सम्मिलित नहीं है। मतलब एक समास अपने पदबंध के साथ समस्त पद के साथ सही नहीं बैठता। ऋषिकेश बहुब्रीहि समास ठीक है। सहस्त्राब्दियों का समाहार या समूह है, तो जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक आ जाता है वो क्या होता है, वो कर्मधारय नहीं होता है, वो क्या होता है, वो होता है द्विगु। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा ही आ जाएगा, 94 का 2 है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, 95वां प्रश्न क्या कहता है, किस विकल्प में के शब्द परस्पर विपरीतार्थी नहीं है। अब गृहस्थी सन्यासी, गृहस्थ का सन्यास होता है विपरीतार्थ, तो गृहस्थी है तो सन्यासी है, ठीक है। कृष का स्थूल ये भी ठीक है। अब कई बच्चे जो है ना इसी में भी कह रहे हैं कि 95 में डाउट है। ये डाउट नहीं है, कहते हैं ये कृष का स्थूल होता है या तो, या पुष्ट होता है, पुष्ट भी आता है कृष का जो है विपरीतार्थक। तो ये दोनों ये भी ठीक है। ये देख लीजिए, गृहस्थ सन्यास ये भी ठीक है, कृष का स्थूल भी ठीक है। अवसर सुअवसर चिरंतन क्षणिक ये भी ठीक है। तो इसमें अवसर और सुअवसर यही सही नहीं है, क्योंकि अवसर का जो है सुअवसर तो इसी का पूरक है, अवसर का सुअवसर नहीं होगा। तीसरा रहेगा इसका, 95 का 3 ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आगे 96वां प्रश्न देखते हैं क्या है। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे सही संधि कौन सी है, षट प्लस आत्मा। टय के बाद यदि कोई स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण हो तो जो है वो टय किसमें, डय में परिवर्तित हो जाता है। उस नियम के अनुसार षडात्मा ठीक है। उत प्लस स्वसन तय या दय के बाद यदि सामने स आए तो क्रमशः है तय या दय चय में, और स जो है वो छय में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी सही है। वाणी प्लस औचित्य ये वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि में हमेशा बड़ा आता है, तो यहाँ पर औचित्य हुआ है और यहाँ पर यो ओ की जगह औ की जगह ओ लगा है। तो इस प्रकार शीत प्लस ऋतु शीतर्तु ये भी ठीक है। तीसरा ही आएगा 96 का भी, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 97वां। निम्नलिखित कौन सा शब्द ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है। निरके, नरक प्लस ये नारकीय हो गया, ये भी ठीक है, नरकीय। उसके बाद है सोच प्लस निये, सोचन
ना तो सोचनी होता ना सोचन होता, तो इसमें यही है। इसमें सोचनीय में जो है अनीय प्रत्यय, सोच प्लस अनीय बना है, तो इसमें अनीय प्रत्यय लगा है। इसमें पानी प्लस नीय, पानी प्लस ये हो गया, ये भी पानी नी प्लस ये हो गया, पानी नी हो गया, जाति प्लस ये हो गया, जाति हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें सोचनीय में अनीय प्रत्यय है, तो इसलिए दूसरा ही आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 98वां, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, यानी कि किसमें सही प्रत्यय नहीं। कुशा प्लस लय कुशल, पानी प्लस ईला पनीला, नानी प्लस आल ननिहाल, दांत प्लस एल दंतैल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नानी प्लस तीसरे में देखिए आल या हाल होता तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेकिन आल है तो इसलिए गलत है। दांत प्लस एल, यहाँ तो ए मिला है और इसमें आई दिखा दिया है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा ये जो 98वां प्रश्न है, इसमें 4 और 3, इसका 4 और 3 ये दोनों ऑप्शन जो है वो विकल्प सम्मिलित नहीं है, ये दोनों ही सम्मिलित नहीं है, तीसरा और चौथा। अब ये जो है बोर्ड पे डिपेंड करता है, दोनों प्रश्नों को सही मानता है या ऑब्जेक्शन लेके इसको ओवरऑल जो देता है क्या करता है, ये बोर्ड की जिम्मेवारी है। तो इसमें दोनों ही जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, चौथा और तीसरा। क्यों नहीं है, क्योंकि आई मिला तो यहाँ पर आई ए मिला सॉरी, तो यहाँ पर आई की मात्रा कैसे आ गई, अगर आई मिलता तो आई आता, ठीक है। उसके बाद संधि नियम के अनुसार लें इसको तो ये सही हो सकता है, ए प्लस ए आई यानी कि वृद्धि संधि वाला हो जाएगा। लेकिन ये ननिहाल वाला तीसरा तो बिल्कुल ही तीसरा ही आएगा, इसका बोर्ड ने इसका चौथा दे रखा है, जबकि पहले उसको देखे तो तीसरा आएगा। लेकिन सीधे अगर हम हिंदी प्रत्यय को इसमें जोड़ के देखें तो ये हमारा चौथा भी गलत है। तो इस प्रकार इसका सबसे ज़्यादा तो गलत है वो तीसरा है, लेकिन चौथा इसका इसके अनुसार गलत है। ये मैंने आपको बता दिया है कैसे है। 98 में डाउट था बच्चों का, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद 99वां देख लीजिए, आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया। उक्त सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। संयुक्त वाक्य में और तथा अथवा इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो यदि हम इसमें देखें, आलसी बनकर अवसर खो दिया, सरल वाक्य है, आलसी बनने पर उसने पर आएगा, तो ये हमारा नहीं आएगा क्योंकि डिपेंड हो गया है। तो जैसे ही वह आलसी हुआ उन्हें अवसर खो दिया, जैसे तैसे, ये तो हमारे संयुक्त के होते हैं। वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया, तो इसके में हमारा क्या आएगा, 99 का चौथा आएगा, ये सही है। 99 का 4। उसके बाद अगला देख लीजिए 100वां प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, रमा प्लस ईस रमेश, आ प्लस ई ए बनता है। निम्नलिखित विकल्प संधि कार्य सही हुआ है, सही तो पहले का ही हुआ, तो पहला ही उत्तर आ जाएगा। उत्तर प्लस उत्तरायण, ये यदि रय के बाद नय आए, ये देखिए रय के बाद यदि न आता हो तो नय में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी सही नहीं है। ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वन्यार्थ, और ध्वन्यार्थ पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा आ जाएगी। ये यहाँ पे तो इसमें है पहला ही ठीक है, सौम्य में पहला ठीक आ जाएगा सौम्य का। उसके बाद अगला ले लीजिए 101वां क्या कहता है, वाक्य के लिए शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, जिसकी पूर्ति आसानी से हो, सुप्रिय सही है। जो कठिनता से भेदा जा सके, दुर्भेद्य होता है, दुस्तर नहीं होता। जो करना मुश्किल हो उसके लिए दुस्तर होता है। विद्या मानसिक भाव छिपाना होता है। अच्छाई और बुराई की विवेक के साथ ही की जाती है, तो इसका 101 का 2 रहेगा, बिल्कुल ठीक है, 101 का 2। उसके बाद अगला ले लीजिए 102वां प्रश्न क्या कहता है, किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग हुआ है। पारिवारिक, रासायनिक, काल्पनिक, पाश्विक। अब पशु से पाश्विक बना है, ये नहीं होगा। कल्पना से काल्पनिक बना है, रसायन से रासायनिक बना है, परिवार से पारिवारिक बना है। लेकिन इसमें देखिए क्या देखते हैं हम, परिवार में जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, कैसे हुआ है देख लीजिए। परि प्लस वार अगर करेंगे हम, ये पहला आएगा इसका उत्तर, पहले तो हम उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें यदि परि प्लस वार करके देखो तो ये देखिए यहाँ पर परि उपसर्ग आ गया, प्लस वार जो है वो मूल आ गया, ठीक है। और फिर हम इसको क्या करेंगे, यदि हम परिवार में इक मिलाएंगे, इक तो पारिवारिक बन जाएगा। तो इस प्रकार इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए हैं, 102वां का पहला आ जाएगा। उसके बाद 103वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्न में से
किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? गीता विद्यालय जाती है। अब ये 103वां प्रश्न ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें गड़बड़ है। ये प्रश्न भी डाउटफुल है आपका। कैसे डाउटफुल है देख लीजिए, इसमें दो गड़बड़ है कि गीता विद्यालय जाती है, सोहन भोजन कर रहा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अंजलि ने अध्यापक को कविता सुनाई। अब देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपने पढ़ी हो तो सकर्मक क्रियाएं वो होती है जो बिना कर्म के पूरी नहीं होती है, और अकर्मक में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो है ना, यहाँ जाना, पहुंचना इत्यादि क्रियाएं होती है। विद्यालय स्थानवाचक, विद्यालय यहाँ संज्ञा तो आई है लेकिन ये स्थान का बोध कराती है, तो ये कर्म नहीं है। ये पहली हमारी जो है अकर्मक क्रिया पूछी है ना, पहली अकर्मक क्रिया है। सोन भोजन, खाना पीना, लेना देना, ये सारे जो होते हैं वो सकर्मक क्रिया होती है, तो ये सकर्मक है। ठीक है, दूसरी भोजन। अब दौड़ना, मुस्कुराना, हंसना, खेलना, ये सारी अकर्मक क्रिया होती है, मैदान में दौड़ रहे हैं। अब ये तीसरा भी जो है इसका क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अंजलि ने अध्यापक को सुनाई क्या कविता। अब देखिए, एक हमारा जो है ना सकर्मक क्रिया का होता है, क्या प्रश्न करके देखिए आप। गीता विद्यालय जाती है, आप क्या प्रश्न करोगे, नर उत्तर हो, आपके पास कोई उत्तर नहीं आता। विद्यालय जा रही है, क्या कोई उत्तर नहीं है। क्यों, कहाँ करोगे तभी विद्यालय आएगा। सोहन भोजन करा, क्या करोगे तो फट से उत्तर आएगा भोजन। इसी प्रकार लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या उत्तर करोगे तो आपके पास कोई नहीं आता उत्तर इसका, तो क्या आ जाएगा आपका, कुछ नहीं आता। अंजलि ने अध्यापक को कविता सुनाई, यहाँ पर क्या करेंगे तो कविता आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारा चौथा 103 का जो है पहला और तीसरा दोनों बनते हैं। तो यहाँ पर ये रहेगा, ये बोर्ड की जो है ना की में कौन सा दे रखा है, बोर्ड की में 103 का दे रखा है पहला। अब यहाँ पर आप एक बार करके देख लीजिए, क्या करोगे कोई उत्तर नहीं आएगा। लड़के मैदान में दौड़े, कहाँ करोगे तो ही मैदान आएगा, तो ना तो क्या करोगे, क्या का दौड़ भी नहीं आएगा, दौड़ क्रिया है। तो इस प्रकार जो है क्या हो गया हमारा, ये भी रहेगा। तो पहला और तीसरा दोनों है। क्यों रहेंगे ये डाउटफुल प्रश्न था 130वां, ये मैंने बता दिया है, ये देख लीजिए आपका। अब ये बोर्ड पे डिपेंड करता है, आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तभी मान्य होगा, और ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। कोई भी टेक्स्ट बुक देखोगे, ऑब्जेक्शन उसी बुक का लगेगा जो टेक्स्ट बुक का लगाओगे आप। ठीक है, उसका पेज का फोटो कॉपी करके जब ऑब्जेक्शन लगाते हैं हम, तो जो बोर्ड ने फीस मान्य है वो फीस का जो है चालान बनवाना है, और उसके बाद जो है आपको प्रूफ भी साथ लगाने हैं। तो ये 103 का डाउटफुल आ गया इसका। उसके बाद 104 देख लीजिए। आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। ये संज्ञा बार बार ये चीज़ मैं बीच बीच में ही बता देती हूँ। जब किसी एक व्यक्ति का कोई भी नाम हो या कोई भी विशेष पहचान हो, जब वो किसी बहुत सारे लोगों की पहचान बन जाती है, तो वो एक व्यक्ति की ना रह के एक जाति की बन जाती है, और फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रह के वो जातिवाचक बन जाती है। इसी प्रकार जातिवाचक का जब कोई जाति एक के लिए रूढ़ हो जाती है, जैसे हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जी थे। अब यहाँ पर पंडित वैसे तो जातिवाचक है, लेकिन पंडित जी जब यहाँ ऐसे लिखेंगे तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है, क्योंकि वो जवाहरलाल के लिए निश्चित हो गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हरीशचंद्र की बात हो रही है, तो ये सत्य बोलने वाले लोगों के लिए हरीशचंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यह हरीशचंद्र नहीं है, ये व्यक्तिवाचक ना होके 104 का ये पहला आ जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 104 का एक। उसके बाद 105वां देख लेते हैं। देखिए, कल परसों जो मैंने की बनाई थी, मेरे पास PDF अच्छी नहीं थी, आज बड़ी अच्छी PDF है ये, जिस भी बच्चे ने भेजी है, और इसीलिए इसको फिर से बना रही हूँ। और उसमें कुछ हमारी जल्दी जल्दी के चक्कर में 5-4 त्रुटियाँ भी हो गई थी, तो वो अब आपको बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ मैं इसका ब्यौरा दे रही हूँ कि भाई कैसे क्यों क्यों हुआ। तो इसको ध्यान से देखिए, चैनल को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर करें। और उसके बाद देखिए, किस विकल्प के बाद शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द आप यानी कि एक के पर्यायवाची नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ है बीच में। 105 का खग, विहंग, नवचर ठीक है, पर्वत, शैल, ये भी ठीक है। धनुष, कोदंड, उरंग ये नहीं है। धनुष का कोदंड तो धनुष और कोदंड तो ठीक है, लेकिन उरग जो है, उरग होता है सांप का पर्यायवाची। पत्थर, पाषाण, अश्व ये भी ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो क्या हो गया, ये उरग आ जाएगा इसका 105वें का। उरग के कारण क्या हो गया, ये तीसरा गलत है। उसके बाद 106 का ले लेते हैं। 106, कौन सा विकल्प कारक की दृष्टि से असंगत है, यानी कि सही कारक का प्रयोग नहीं हुआ है एक विकल्प में। मोहन कार से बाजार गया, कर्ण कारक है, ठीक है। बच्चा साइकिल से गिर गया, साइकिल से अपादान कारक, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात संप्रदान है। 4 दिन की चांदनी
फिर अंधेरी रात यहाँ की, का के संबंध तत्पुरुष आता है, तो ये क्या है, यहाँ पर संप्रदान दे रखा है, तो तीसरा ही गलत है। 106 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला 107वां। विदेशी भाषा के उपसर्गों से निर्मित शब्द बताइए। अब कापथ, अध, जल का, अध, अवतार, दू, कुल, ची, तो ये जो है हमारे सारे देशी है। बदबू और खुशबू ये जो है अरबी फारसी के हो गए, तो इस कारण ये विदेशी के कहलाएंगे, तो इसमें चौथा आ जाएगा 107 का 4। उसके बाद 108वां देख लीजिए। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर मैं भली भांति जानता हूँ आज विराट की जगह रोहित खेलेगा, यदि तुम सत्य बोलोगे तो इनाम पाओगे, तो यानी कि निपात आ गया, बाप रे अंधेरे में कोई है, यहाँ जो है वो संबोधन विस्मयादि बोधक आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भली भांति में रीति आ गई। तो इसी प्रकार है, आज जो है ना रोहित की जगह है, दूसरा आ जाएगा। ठीक, जगह है। ठीक है, ये संबंध स्थापित करता है एक का दूसरे से। उसके बाद 108 के बाद 109वां देख लेते हैं। काल के संदर्भ में कौन सा वाक्य हेतु हेतु भूतकाल का उदाहरण है। अब हेतु हेतु मत भूत जो है था वो भूतकाल के 6 उदाहरण थे, उसमें हेतु हेतु मत भूत भी एक था। हेतु हेतु भूत की यदि बात करें हम, एक काम का होना दूसरे काम पर आधारित होता है, ये था, मतलब एक काम होता तो दूसरा काम हो जाता, इस प्रकार है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते नहीं हैं। इस साल बारिश अच्छी होने की संभावना है, ये संभाव्य होगा। इस प्रकार तुम आते तो घोड़े के 4 पैर और 2 कान है, ये भी नहीं है, और बारिश होने की ये संभावना दिखा दी इसमें। तुम आते तो मेरा काम हो जाता। हाँ, काम का जो बनना किस पे आधारित था, आने पे आधारित था, तो इस कारण जो है कौन सा हो गया हमारा, तीसरा आ जाएगा। 109 का 3। अच्छा, 110 का देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। घ्राणेन्द्रिय, गारस्थ है, दौर्बल्य, रचनावली। घ्राणेन्द्रिय, गारस्थ ठीक है, दौर्बल्य भी ठीक है। यहाँ पर रचनावली जो है इसके बड़ी की मात्रा आएगी, ये गलत है, चौथा रहेगा 110 का 4। उसके बाद अगला देख लीजिए 111वां प्रश्न क्या कहता है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि एक विग्रह सही नहीं करा। ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करके, ग्रहगत, ग्रह को आगत, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जितेंद्रिया, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, ये ऐसे आना था, तो इसका चौथा रहेगा। इसका जीत को प्राप्त नहीं आएगा, चौथा आएगा 111 का 4 है। उसके बाद 112 का देख लेते हैं क्या है। 112वां प्रश्न, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको जो है आपके प्रश्नोत्तर ठीक हो रहे होंगे और ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी। किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। एकांकी, योगिनी, दर्जिन, भीलनी। अगर आप देखो तो दर्जिन, भीलनी और योगिनी सारे ही स्त्रीलिंग है, तो बच गया कौन, एकांकी। नाटक का एकांकी जैसे रूप है, अगर वो चीज़ आपको ध्यान है तो यहाँ पर ये जिस भी किसका बच्चे का मेरे पास पेपर है, इस प्रकार यदि जिन चीज़ों की हमें पता नहीं चलता तो उसके साथ हम क्रिया लगा के देख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो एकांकी जो है 112 का 1 रहेगा उत्तर। उसके बाद 113 का देख लीजिए क्या है। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, सब लोग अपना अपना काम करो, अंगूर बहुत खट्टे हैं, यह चित्र सर्वोत्तम है। अब देखिए बाकी तो सारे ठीक है, लेकिन यह चित्र सबसे सर्वोत्तम सुंदर है। सर्वोत्तम सबसे दोनों चीज़ें यहाँ पर योग करने के कारण इसमें अशुद्धि आ गई। यहाँ पर पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धि है, तो इसलिए चौथा इसका 113 का 4 रहेगा। उसके बाद 114वां देख लेते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, उक्त लोकोक्ति का क्या अर्थ है। मन की शांति एवं पवित्रता इस सामर्थ्य से अधिक नहीं है। मन निरंतर स्थिर ये भी नहीं है, मजबूर होकर काम करना ये भी नहीं है। यदि मन में सही होगा, मन में कोई भी ऐसा पाप या कुछ कपट छल नहीं होगा, तो कठौती में ही गंगा का एहसास हो जाता है, यानी कि पवित्रता ही सर्वानंद है और उसमें सब कुछ मिल जाता है अगर मन की शांति है तो दूसरा आ जाएगा 114 का 2। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। वशिष्ठ, उध्र, ये जो है गलत लगा हुआ है। गिरधर, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता, ये भी गलत है। अंतर्ध्यान ये गलत है, ये गलत है। जुखाम होता है, और तो एक तो गलत है। विवाहेतर और अमचूर्य ठीक है, तो चौथा आ जाएगा 115 का 4 रहेगा, ये 4 ठीक है। उसके बाद 116 ले लीजिए।
जैड है, पै उक्त वर्णों में से क्रमशः है स्थल है। अब च छ जय चवर्ग का जो है तालव्य होता है, तो तालव्य 2 में ही दिया हुआ तो 2 ही आ जाएगा, और ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी ढूंढ लेते हैं। टै वर्ग मूर्धन्य से होता है और पै वर्ग ओष्ठ्य से होता है, तो 116 का 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं। 117वां प्रश्न क्या कहता है, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। तो वो कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि इसके तो 1.5 चावल नारे बनेंगे या 1.5 चावल नारे बना होगा। तो इस तरह का कि यानी कि जो लोग सब लोगों से अलग थलग पड़ जाता है, बहुमत से अलग हो जाता है, उसी के लिए इस शब्द का प्रयोग, इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का, सॉरी कहावत नहीं मुहावरा है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। किस विकल्प में शब्द युगम प्रदीप प्रतीप का सही अर्थ है? अगर आपने प्रतीप अलंकार पढ़ा होगा तो आपको ये बात है जिसका उल्टा अर्थ निकलता है, यानी कि देखिए उपमेय जो होता है उसका बिल्कुल उल्टा ना, सॉरी उपमा का बिल्कुल उल्टा होता है, तो उसमें साधारण की तुलना विशेष से की जाती है, इसमें विशेष की तुलना साधारण से की जाती है, तो प्रतीप अलंकार बनता है। तो अगर वो चीज़ ध्यान होगी तो यहाँ भी आपको समझ आ जाएगी। और प्रदीप का मतलब दीपक, तो इसमें दूसरा रहेगा दीपक और उल्टा दूसरा है इसका। 118 का 2। उसके बाद अगला देख लीजिए 119 में क्या है, निम्न में से किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं? यानी कि तत्सम शब्दों का प्रयोग, चक्र कार्य तत्सम है, उज्ज्वल करपास, चित्रक, अवगुंठन, मिमियाना और खिचड़िए नहीं है, बाकी सारे तत्सम है। चौथा आ जाएगा इसका। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य यानी कि बिना सकर्मक क्रिया वाले जो होते हैं और उनमें कर्ता निढाल हो जाता हो, कर्मवाच्य होते हैं। तो यहाँ सकर्मक, लड़के से रोया भी नहीं गया, ये तो अकर्मक क्रिया है, तो इसमें ही कर्मवाच्य नहीं है। 120वां जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा 1। रोना, सोना, मुस्कुराना, हंसना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं होती है। पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ना जो है उस अकर्मक क्रिया है। गीत गाना या गीत, ये भी कर्म है। हॉकी भी कर्म है, तो इस कारण 120 में जो है रोना कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक रोना, तो इसलिए इसमें पहला ही रहेगा। 121वां देख लीजिए आपका क्या है, असंगत कथन चुनिए। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। प्रपद्य छायावाद का पर्याय, बिल्कुल तीसरा ही है, जिस भी बच्चे का पेपर है उन्हें सही कर रखा है। प्रपद्यवाद छायावाद का पर्याय नहीं है, ये तीसरा आ जाएगा। मोहिनी के हिंदी पुस्तक दुखांत, ये भी सही है, तो हमारा 121 का 3 रहेगा। अब 122वां देख लेते हैं क्या है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? यानी कि एक है जो सही नहीं है, बाकी 3 सही है। अब ये भी है ना 122वां प्रश्न ध्यान से देखना, ये भी डाउटफुल प्रश्न है। छंदों का बंधन नई कविता की मुख्य विशेषता है। अब नई कविताएं जो है उसमें छंदों का बंधन तो है ही नहीं, तो उसकी विशेषता कैसे हो जाएगी? तो एक तो ये पहला ही हो गया, क्योंकि नई कविताएं जो है वो छंद मुक्त है, छंदों के बंधन में नहीं बंधी हुई है वो, तो इसलिए पहला ही आ जाएगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया चाकी रही, नागार्जुन की है, बिल्कुल। हिंदी गजल के विद्या के दुष्यंत कुमार है। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, पंक्तियों के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है, तो यहाँ पर भी जो है ना भवानी प्रसाद मिश्र ही है इन पंक्तियों के। जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ, गीत फरोख्त से ली गई है उनकी। चौथी, तो 122वां जो है वो उसका उत्तर आएगा 1, और हमारे बोर्ड ने क्या दे रखा है, 122 का उत्तर दे रखा है 4, जो बिल्कुल गलत है। 1 उत्तर आएगा 122 का, ये ध्यान दे लेना आपका। अब क्यों आएगा देखो, ये रचना भवानी प्रसाद की है। दुष्यंत कुमार को हिंदी में गजल विधा का बिल्कुल +1 में दुष्यंत कुमार की जो है वो गजल है, और वहाँ जो कवि का परिचय दिया हुआ है उसमें भी ये बात लिखी हुई है, NCERT की बुक में आप वहाँ से उठा सकते हो। और ये तो भवानी प्रसाद की जो है ना कहीं से भी उनकी बुक में से जो ना गीत फरोख्त जो है उनकी रचना है उसमें से है, और ये भी आप कहीं से भी नागार्जुन का जो ना विकिपीडिया निकालोगे तो ये मिल जाएगा। नई कविता की मुख्य विशेषता छंदों का बंधन नहीं है, तो 122 का आएगा 1, और जबकि बोर्ड ने जो है वो 4 दे रखा है, जो गलत है। ठीक है, उसके बाद है अगला देख लीजिए 123वां, निम्नलिखित में से एक विकल्प सम्मिलित नहीं है, उसे चुनिए। यानी कि एक विकल्प ऐसा है जो सही नहीं है।
चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वर्ष भानुजा वे अधर के वीर। वैसे तो इसमें श्लेष अलंकार है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया अभंग श्लेष अलंकार। आगे देखिए, खुले फलक फैली सुवर्ण सभी जगी सुरभि डुले मधुबाल लक्षण, ये पंत की कविता है। लक्षणा शब्द शक्ति है। नील सरोवर श्याम तरु अरुण बारिश, मुझे इसमें डाउट था थोड़ा सा, लेकिन इसमें माधुर्य गुणी है, ये मुझे मिल गई थी ये सेम लाइन। चिक्कर दिग इसमें जो है ना ओज गुण है, बाकी सारे ठीक है इसमें। और पहला ही है ये, इसमें है अभंग श्लेष। तो अभंग श्लेष क्या होता है, जहाँ जो है वो दो पदों को अलग अलग किए बिना ही सीधा अर्थ निकल आता है उनका कोई और, तो वो अभंग होता है। लेकिन यहाँ जब सीधा अर्थ निकालना हो तो इसमें खास तौर पे जो है अलग करना। इसका सीधा निकल आएगा हलधर का, तो हल को धारण करने वाला या फिर बलराम। और वृष भानुजा जो है, वृष भानु, यहाँ पर देखिए वृष भानु आएगा एक, तो जैसे वृष भानु अनुजा यानी कि उनकी पुत्री, और एक है वृषभ प्लस अनुजा। यहाँ वृषभ मतलब बैल, अनुजा मतलब उसकी पुत्री, तो यानी कि गाय। तो इस प्रकार इसको तोड़ के देखेंगे तभी होगा, तो इसलिए अभंग नहीं है, ये तोड़ने से ही निकलता है, वो अभंग श्लेष की उसमें नहीं आता। तो इसका पहला ही रहेगा, 123 का एक रहेगा। ठीक है, उसके बाद 124 का देख लीजिए क्या है। असंगत कथन चुनिए। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। और 100 कौन सा करना था हमें, 124वां डायरी के पन्ने, हाँ 124वां देखें। डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश में लेखिका ने किट्टी को संबोधित, लेखिका यानी कि जो है एन फ्रैंक की डायरी है, डायरी के पन्ने जो है 11वीं के सिलेबस में है, उन्हें अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके सारी डायरी लिखी है। उसके बाद हिंदी, आपको पता है एन फ्रैंक की डायरी जो है ना विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चित डायरी रही है, और विश्व की सबसे ज़्यादा जो भाषाओं में डब की गई है इस डायरी को, यानी कि अलग अलग भाषाओं में रूपांतरित किया गया है। हिंदी शब्द के सामान्य अर्थ के अंतर्गत वे बोलियां आती है जो थोड़े से स्थानीय भेदों के परिवर्तनों के साथ बनारस, और ये मैंने कल भी आपको करवाते टाइम कहा था कि मुझे ध्यान नहीं है परिभाषा किसने दी, और बाद में मैंने ढूंढा तो मिल भी गया था, लॉर्ड हेमहर्स्ट ने दी थी ये परिभाषा। तो इसका तीसरा ही सही रहेगा, 125 का 3 आएगा। उसके बाद 126 का पत्रिका एवं संपादन की दृष्टि से, अब यहाँ पर सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया था 1903 से सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संभाला था। ये प्रश्न तो हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह हर पेपर में मिल ही जाता है। सुदर्शन देव की नंदन खत्री, ये भी ठीक है। समालोचक जो थी पत्रिका जयपुर से निकलती थी और उसका संपादन किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, तो ये तीसरा गलत है। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, ये भी सही है, तो तीसरा आ जाएगा 126 का। अब 127वां देख लेते हैं। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें एक कथन सत्य नहीं है, ये जो है श्रृंगार और विदस का एक साथ चित्रण रासों का महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम, हाँ ये नहीं है, इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है। विलासिता भी है इसमें, स्वाभाविक जीवंत हुआ है, युद्धों का सजीव चित्रण है, ये भी ठीक है, दूसरा आएगा 127 का। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं 128वां क्या कहता है हमारा प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा है। कुटज जो है उन्होंने गाढ़े का साथी इसलिए कहा है कि वो विपत्ति काल में काम आता है। वैसे भी गाढ़े के साथी का अगर अर्थ स्पष्ट करोगे आप मुहावरे का, तो विपत्ति काल में काम आना ही होगा, तो उन्होंने कुटज को भी विपत्ति काल में काम आने। उसके पुष्प जो है खा के नायक जीवित रहता है, कुछ उसमें मुसीबत कुछ इस प्रकार का है उनका एक कुटज में वर्णन। उसके बाद अगला है हमारा 129वां। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हमें मिलाना है साहित्य ग्रंथ कौन कौन से लेखक ने लिखे। हिंदी साहित्य का आदिकाल तो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो ए का तो ए जो है इसका रहेगा 4। उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, ये लिखा है, एक मिनट नीचे से निकाल लेते हैं हम। ए का 4 है पहले और दूसरे में, और दूसरा देखते हैं फिर हम किसका है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा है, यानी कि सीधा ही आ जाएगा यहाँ पे, ये देख लीजिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने, ये 4 आएगा, दूसरे का सामने वाला ही 2 आ जाएगा। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु ने लिखा, इसका 3 आ जाएगा। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा, इसका 1 आ जाएगा।
4 2 3 1 किसमें है देख लेते हैं। 4 2 3 1 पहले में ही है, तो इसका पहला ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, आगे देखते हैं अगला कौन सा है। 130वां, भक्ति काल से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। असत्य को चुनना है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, यानी कि 130वां प्रश्न हमारा, और इसका उत्तर देखना है हमें कौन सा है। ये बिल्कुल तुलसीदास की है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकते, उक्त कथनाचार्य शुक्ल ने सूरदास के काव्य के संदर्भ में कहा है। 1455 साल गए कबीरदास के समय ज्ञान से निर्गुण दार्शनिक आधार अद्वैत है। तो इसमें जो है मुझे थोड़ा चौथे पे भी डाउट था पहले, लेकिन उसका कई जगह दिया हुआ है कि वो अद्वैत का ही है, तो इसमें ये दूसरा आएगा 130 का। बोर्ड की के अकॉर्डिंग भी दूसरा है, 130 का 2। उसके बाद अगला देख लीजिए 131वां प्रश्न क्या कहता है। आदिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, यानी कि एक कथन सही नहीं है। साहित्य लेखन की सर्वोच्च विधेयवादी पद्धति, इसके जनक व्यंजन ठीक है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, वस्तुतः ग्रीस ने उक्त कथन आचार्य रामचंद्र, ये गलत है क्योंकि ये नलिन विलोचन शर्मा का है, ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है ये कथन, तो इस प्रकार दूसरा आ जाएगा 131 का। उसके बाद 132वां देख लीजिए। घर की याद कविता के कवि का +1 में है घर की याद कविता, और ये सावन को संबोधित करते हैं। सावन को अपना जो है वो संदेशवाहक, हे सजीले सुने हे सजीले हरे कि सावन है कि तुम्हें मेरे पुण्य पावन, वो इस प्रकार कह के अपने पिता को के पास संदेशवाहक बनाकर भेजता है सावन को। वर्षा ऋतु की कविता है ये। उसके बाद है अपने घर की याद आ रही है, कवि जेल में बैठा हुआ है और उसको घर की याद आ रही है। उसके बाद है हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में कौन सा विकल्प से मुद्रित। सिद्ध सामंत राहुल सांकरतय ने आदिकाल रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया था, आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, तो दूसरा आ जाएगा, बाकी सारे ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 34वां प्रश्न क्या कहता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है नमक, कहानी के आधार पर बताइए कि अब जब सफिया जो है अपने वहां जाती है तो उसके मन में एक द्वंद उभरता है, और वो उसी मेवा की बात तभी हुई है, और वो है किन्नू। उसके बाद है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला की पंक्ति है ये, और उनकी लंबी कविता है सरोज समृति, उसमें जो है इसका जीवन, इसका वर्णन किया है उन्होंने। नाटक एवं नाटककार की दृष्टि में असंगत है, यहाँ पर कौन सी चीज सही नहीं है। अंधेर नगरी चंद्रावली भारतेंदु हरीशचंद्र है। उसके बाद जो है ध्रुव स्वामी ने आजाद शत्रु जयशंकर प्रसाद की है, और अगला है हमारा डॉक्टर युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर, ये शारदिया तो जगदीश माथुर का है, लेकिन राज्यश्री जो है वो इनका नहीं है, वो प्रसाद का है, तो इसलिए जो है चौथा विकल्प गलत है इसमें। 137 का देख लीजिए। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने प्रदान की थी। 137 का बिल्कुल रुद्र शाह ने प्रदान की थी। उसके बाद जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत, ये आ जाएगा। बाकी विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में समर्थ नहीं है, ठीक है। महाकवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई ब्रज भाषा, ये पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा था, तो कुछ एक आधे बच्चों ने भी डाउट दिया था। ये त्रुटिवश कई बार जो है लेट नाइट थी, और किसी त्रुटिवश जो है ना वो पढ़ा गया था, वो परमाल रासों का दिमाग में रह गया था मुझे, तो ये इसका यही आएगा, दूसरा ही सही। कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था केशव को। उसके बाद अगला देखिए सिल्वर वेडिंग, +2 का पाठ आ गया। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो पीढ़ी का अंतराल है उन कहानी की मूल संवेदना, क्योंकि जो है एक जो हमारा पाठ का नायक है उसके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, और वो सारे अपने अपने अच्छे अच्छे पदों पर गए हुए हैं, लेकिन उसकी मन की बात कोई नहीं जानता, उसको कोई नहीं पूछता, और उसको जो ना आजकल की ये चीजें पसंद नहीं आती, तो इस प्रकार का वर्णन है उसमें सारा। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध चक्रव्यूह रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, ये कुंवर नारायण की है, दूसरा आ जाएगा, जिस पर कुंवर नारायण को पुरस्कृत भी किया गया है चक्रव्यूह पे। उसके बाद उदाहरण एवं अलंकार की दृष्टि से असंगत चुनिए। उर अंकुरित गर उर तरु भरी अलंकार रूपक अलंकार है। 140वां जो है इसका देख लेते हैं हम। कोमल कुसुम समान देह है, हाँ हुई तब तंगारमयी उपमा अलंकार है। समान देह आ गई यहाँ पर, ये जो है
गर्व तरु भरी, यहाँ पर अंकुरित गर्व तरु भरी रूपक अलंकार है। समान देह के कारण उपमा अलंकार है। बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज, ये यहाँ पर सलेस नहीं है। बसन देहु ब्रज में बसन, ये दो बसन बसन आए हैं, एक बार तो बसने न दे और एक बार बस नहीं चलना, यानी कि यमक अलंकार है यहाँ पे। अगला भी विभावना ठीक है, तो तीसरा आ जाएगा 140 का। उसके बाद अगला देख लीजिए 141वां क्या है। मेरे मालिक एक सुर बख्श दो, सुर में यह तासीर पैदा कर दो कि आंखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। यह इबादत किसके द्वारा की गई थी? 10th में पाठ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, तो वहीं इस ऐसी लाइन का जिक्र हुआ है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की है। उसके बाद अगला देख लीजिए 141 का बोर्ड की के अकॉर्डिंग भी जो है एक ही आएगा इसमें। 142 नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? यह संवाद जो है वो लहरों के राजहंस का है। ये तीसरा आ जाएगा। यहाँ सुंदरी नामक एक पात्र है, उसके मुंह से जो है ये बात कही है हमारे लेखक ने, तो लहरों के राजहंस में है। 142 का 3 रहेगा। कुछ बच्चे जो हैं वो इसको भी कह रहे हैं कि ये शायद ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद 143वां देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लाइक वाइक कर रहे होगे भाई, बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही है जो रात को जाग के भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज बिल्कुल इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित वृद्ध संस्करण में 69 में, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें श्रृंगार और वीर रस का प्रमुख है, ये भी सही है। और इसमें डिंगल मिश्रित भाषा रचित है, पिंगल मिश्रित भाषा है इसकी, यानी कि ये गलत है। यहाँ डिंगल की बजाय पिंगल आना था, तो ये चौथा आ जाएगा पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। 143 का 4। उसके बाद 144 नीलिमा नीलोफर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। 144 का क्या आ जाएगा हमारा? 144 का संजीव नहीं है, असगर वजाहत, निर्मल वर्मा भी नहीं है, और भीष्म सानी है, तमस जिनका उपन्यास भी है, ये चौथा आ जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए 145वां। अप्पू के साथ 2.5 साल रचना किस विधा में है? एक फिल्म बनाई थी पथेर पांचाली, पाठ है +1 में, और अप्पू के साथ, अप्पू उसका पात्र है पथेर पांचाली फिल्म का, और उनके साथ 2.5 साल में फिल्म बन के तैयार हुई थी। एक संस्मरण है, लेखक ने जो है संस्मरण लिखा है, यहाँ पर सत्यजीत रे का ये लेख है। उसके बाद अगला देख लीजिए। निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है? मृगावती कुतुम्बन, पद्मावती मरी मोहर जायसी, मधुमालती मंझन, और आखिरी कलाम जो है वो जायसी का है। खरावट आखिरी कलाम जायसी का है, मुला दाऊद का नहीं है, तो चौथा गलत है इसमें। उसके बाद अगला देख लीजिए। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति, प्रेम की पीर एवं यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाले विद्वान कौन है? किस विद्वान ने उनको यातना और प्रेम की पीर का कवि कहा है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ही कहा है। उसके बाद 148वां देख लेते हैं क्या है। नंगा तलाई गांव की रचना है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है, उन्होंने, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की, पहला ही आ जाएगा इसका भी। उसके बाद अगला देख लीजिए 139वां क्या कहता है। कौन सा कथन शमूलित नहीं है, यानी कि एक कथन सही नहीं है इसमें, कौन सा कथन नहीं है वो देख लेते हैं। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, द्वैतवाद ठीक है। उसके बाद जो है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, जिसको शुद्धाद्वैतवाद भी कहते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का, जिसको विशिष्टवादवाद भी कहते हैं। अब यहाँ पर सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है। निम्बार्काचार्य का जो है द्वैताद्वैतवाद है, सनकादिक संप्रदाय नहीं है। द्वैताद्वैतवाद और भेदोपभेद, भेदा भेद नहीं है, भेदोपभेद है, ये भी है इसका। तो ये भी, ये भेदा भेद की जगह भेदोपभेद आ जाएगा, और सनकादिक की जगह जो है द्वैताद्वैतवाद, तो ये चौथा गलत है इसका, ठीक है। उसके बाद है अगला हमारा 50वां और अंतिम प्रश्न। तो उम्मीद है आपने लाइक अवश्य कर दिया होगा, और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। शेयर भी करें अपने जानकारों को, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। नए जो कोई देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेमचंद ने के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम
समस्याओं का चित्रण। प्रेमचंद आपने, मैंने पढ़ा था प्रेमचंद का लेखक परिचय तब बात की थी। प्रेमचंद के 11.5 उपन्यास थे। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है उनका। तो प्रति अलग अलग जो है, निर्मला में जैसे जो है वो दहेज की समस्या को उठाया है उन्होंने। तो प्रतिज्ञा में जो है ना, नायक वो विधवा के साथ विवाह करना चाहता है और उसके बीच में बहुत सारे रोड़े आते हैं। किस प्रकार लोग जो है वो उनका विवाह में रोड़े अटकाते हैं और उसका खामियाजा उस विधवा को भुगतना पड़ता है। तो प्रतिज्ञा दूसरा आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ये वीडियो जो है वो संपन्न हुई। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में